नमस्कार। आपके अपने चैनल अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सबसे सीमावर्ती गांव नवलपुरा में कि बीती रात को जहां अत्यधिक ओलावृष्टि की वजह से सरसों की फसल और या ये कहूं सामूहिक रूप से कि रबी की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। इससे पहले भी मैंने एक खबर प्रकाशित की थी नांगल टोडियार और उस क्षेत्र की एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें सरसों की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। मैं जिस खेत में खड़ा हूं ये सरसों का खेत है। कहने को ये सरसों का खेत है लेकिन अब शायद इसमें सरसों से संबंधित ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। किसान जहां पूरी उम्मीदों के साथ में जिस फसल को उगा रहा था, जिस फसल की हिफाजत कर रहा था, जिसको उपजाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, एक समय आधे घंटे 15 मिनट 10 मिनट का समय कि किसानों की मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। मेरे पीछे आप ये खेत देख रहे हैं पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। अब शायद इस खेत में एक भी दाना उपजने की उम्मीद नहीं है। अभी आप देख भी रहे हैं यहाँ पर किसानों के हाथों में यहाँ ओलों के अवशेष जो ओलों के जो है अभी भी बरकरार हैं। इन्होंने एक पात्र में इसको रखा हुआ है। किसानों के हाथ में आप देख भी रहे हैं ये ओले अभी भी हैं। ये वही ओले हैं जिनकी मार ने इस सरसों के खेत को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। यहाँ के कुछ स्थानीय भी हैं, मैं चाहूँगा कि हाथ गल भी रहे होंगे, आप इनको पटक दें। मेरे साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं नवल किशोर गुर्जर, सरपंच साहब यहाँ पर हैं। सरपंच साहब, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसान पूरी तरीके से बर्बादी की ओर अग्रसर है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत छिलोड़ी और ग्राम पंचायत बिलेटा में दोनों में कम से कम हमारे जैसे आप इस समय नवलपुरा बल्लू सिंह का बास में हैं, मोड़ खुर्द नवलपुरा बिलेटा खरकड़ी चावड़ सिंह गुगड़ो सिमुवास बाढ़ फतेहपुरा, इन सब गाँव में इतना नुकसान हुआ है कि 100% मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि किसी का बीमा हो रहा है या नहीं हो रहा, सीएम कोष से इनको भरपूर मदद की जाए और इनको आपदा प्रबंधन से इनकी मदद की जाए जिससे इन किसानों को कुछ फायदा हो सके। लेकिन किसान का दर्द कोई नहीं जानता। मैं पुनः यहाँ के सीएम भजन लाल शर्मा से आपके चैनल 24 न्यूज़ की से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन किसानों का दर्द समझ के और हमें 100% इनका सर्वे करवा कर, अभी मेरे साथ रैणी तहसीलदार थे, रैणी तहसीलदार जी ने सर्वे किया है, 2 गांव में करके वो गए हैं। मैं सब कहता हूँ कि सब गांव में सर्वे करवाया जाए और दोबारा यहाँ टीम भेजी जाए और प्रत्येक किसान को यहाँ मुआवजा दिलाया जाए। अगर सर्वे की बात करूं तो मैं भी जिस जगह से चल के आ रहा हूं और जो जहां से ये गांव शुरू हो रहा है, हर जगह इसी प्रकार की स्थिति और इसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिल रही है। सर्वे का मतलब यह है कि इस गांव में ही नहीं वरन आस पड़ोस के गांव में 100% नुकसान हुआ है। किसान उस नुकसान को झेल रहा है और जनप्रतिनिधि की तरफ से भी ये गुजारिश की जा रही है, एक मांग की जा रही है कि जल्द से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करके किसानों को मुआवजा। और क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा और सरकार से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इनको जल्दी से जल्दी सर्वे करवा कर मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि किसान का दर्द रात को 1:30 पे यहाँ ओले पड़े। आज यदि कोई व्यक्ति विशेष कोई इस प्रकार से कोई नुकसान करे तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन हमारी एफआईआर दर्ज कौन करने वाला है? हमारी एफआईआर दर्ज करने वाले आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की सरकार है और सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, दोनों पंचायतों में जितने भी ये गांव बताए मैंने, इनको मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा इस तरफ चलते आएं। और ये जो खेत है पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी ये पूरा खेत आप देख रहे हैं और इसके बिल्कुल ठीक पास में एक दूसरा खेत भी है जो काफी बड़ा खेत है। लेकिन अब ये ओलावृष्टि की मार से पूरी तरीके से ये पेड़, ये पौधे और सरसों का एक खेत पूरी तरीके से छलनी हो चुका है। बिल्कुल जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको पेड़ों के डंठले ही डंठले नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ जो पेड़ हैं अभी भी ये जो निशान है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ये निशान जरूर दिखाएं। ये ओलों के निशान, आप सोचें कि कितना तेज और कितनी तीव्र गति से ये ओले आए होंगे। बिल्कुल नजदीकी से दिखाएं, ये जो पेड़ हैं पूरी तरीके से फूट चुके हैं, टूट चुके हैं और निस्तानाबूद हो चुके हैं।
अब यहाँ इस खेत में शायद ही एक दाने की भी किसान को उम्मीद जगी है। जिस किसान का ये खेत है, मैं जब उनसे मिला तो बिल्कुल वो किसान रुआंसा हो गया था और ये लाजमी है, ये ज़रूरी है, ये एक स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे की तरह इस खेत का पालन पोषण किया था, खेत को जोता था, खेत में उराई की थी, तब जाकर के यहाँ तक फसल आई। लेकिन 10 मिनट उन 1.5-2 महीनों की जो मेहनत है, 10 मिनट भारी पड़ गई। और भी किसान यहाँ पर मेरे साथ में हैं। सर, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम? सर अमर सिंह बैरवा, विलेज पोस्ट नवलपुरा, तहसील रैणी, डिस्ट्रिक्ट अलवर से हूँ। ये गांव नवलपुरा मोरोड खुर्द की रिपोर्ट है। इसमें क्या है कि खेत को 2-2, 3-3 बार तो उराई की है, लाखों की संख्या में इसमें खर्चा आ गया। अब इसमें 1 रुपये की भी उम्मीद नहीं है कि 1 रुपया की उपज हो सकती है। अब सरकार से मैं अपील करता हूँ कि किसान मरने की कगार पे है। अगर किसान मरेगा उसको कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले प्याज़ों में काफ़ी नुकसान झेला है, उसके बाद में अब सरसों में, गेहूँ भी अब थोड़े उतने नहीं हो पाएंगे जितने होने थे, क्योंकि इनमें भी काफ़ी नुकसान है। सारी फसल में नुकसान है। अब किसान को सरकार कुछ मुआवजा नहीं देगी। सरकार बार बार कहती है कि हमें जिताओ, हमें जिताओ। अरे जिता तो दें, लेकिन अब कुछ जमींदार किसान के बारे में तो कुछ सोचो। और पीएम किसान योजना से जो बीमा करवा रखा है, बेचारा उनको आज तक आज से 3 साल पहले भी जब बरसात हुई थी बाजरे के समय पे, पूरा बाजरा गल के नष्ट हो गया। 1 रुपये का मुआवजा नहीं आया, जबकि ग्राम सेवक और वह पटवारी वगैरह रिपोर्ट बना कर ले गए, कोई 1 रुपया नहीं आया आज। सरपंच साहब, यहाँ आपकी तरफ से किसी प्रशासनिक अधिकारी, जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, किन-किन से बातचीत हुई है, या कौन-कौन लोगों ने वस्तु स्थिति तक पहुँचे हैं, कौन-कौन खेतों तक पहुँचे हैं और यहाँ का मुआयना किया हो? यहाँ के रैणी तहसीलदार है, हमारे उपखंड रैणी लगता है, वहाँ रैणी तहसीलदार कैलाश चंद जी मेहरा आए थे। तो उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत में आके, वो उनको मैंने सुबह फ़ोन पे अवगत कराया था, तो वो तुरंत गांव से चल के, आज की जबकि छुट्टी थी, जब भी वो आए और उन्होंने ये ग्राम पंचायत में कई खेतों को देखा। तो मैं क्या क्या लगता है, कितने प्रतिशत आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता बची भी नहीं है, क्योंकि सरसों पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। 100% 100% यहाँ नुकसान देखा जा रहा है। अब आपके द्वारा, चूंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच होने के नाते, किसानों की किस कदर कहाँ तक मदद कर सकते हैं? मैं सर, अभी मैंने सुबह जैसे दूरभाष पे रैणी तहसीलदार को बताया, मैं एसडीएम साहब से मिलूंगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको, सरकार को भी अवगत करा रहा हूँ। और यदि यहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई, मैं किसानों को भर के जिला कलेक्टर के कार्यालय का घेराव करूँगा। यहाँ किसानों की तरफ से अब एक चिंताएं उनके चेहरे पर साफ-साफ नज़र आ रही हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा-सा इस तरफ चलते आएँ और जो पेड़ हैं, जो सरसों की जो फसल है, उसको दिखाएँ। ये काफ़ी बड़ा खेत है। ये कहानी सिर्फ़ एक खेत की नहीं है कि एक खेत की कहानी है, ये पूरे गाँव की, पूरे क्षेत्र की कहानी है। और ये जो ओलावृष्टि जो हुई है, ये व्यापक और बड़े पैमाने तक ओलावृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से किसानों को एक भारी से भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब समस्या परिवार चलाने की है। अब बात आती है, अब सवाल आता है कि किसान आखिरकार अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, क्योंकि इसी फसल पर आखिर किसानों का जो परिवार है, उसका दारोमदार टिका हुआ था, आधार बिल्कुल छिन चुका है। अब मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है, ये प्रशासन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। मैं सरकार से भी यही आग्रह करना चाहूँगा कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, किसानों की आर्थिक रूप से मदद की जाए। कैमरामैन साथी के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम इजाज़त चाहूँगा। अलवर 24 न्यूज़ के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।